जब सिंपली हम लोग इनहेरिटेंस का मीनिंग देखते हैं तो inheritance, एक्ट ऑफ इनहेरिटेंट मनी प्रॉपर्टी दैट यू इनहेरिटेंट उत्तराधिकारी विरासत के रूप में प्रदान धन संपत्ति, यानी कि जो आपके फादर से आपको गुण मिला है उसी को हम इनहेरिटेंस का अगर बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, यानी कि वो क्वालिटी जो आपके फादर में थी और वही inheritance, क्वालिटी जो है कुछ फादर से आपको मिली है। लेकिन जब हम सी inheritance, प्लस प्लस पढ़ते हैं उप्स में तो इनहेरिटेंस में एक कंसेप्ट आता है, इनहेरिटेंस कंसेप्ट ही है उप्स का, जिसमें हम जो है वो एक क्लास के, मान लीजिए हमने एक क्लास क्रिएट किया है, उस क्लास के कुछ प्रॉपर्टीज को हम दूसरे क्लास में यूज करना चाहते हैं, तो उसी कंसेप्ट को हम लोग इनहेरिटेंस सी प्लस में कहते हैं। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पर एक एनिमल नाम का क्लास बनाया है। ठीक है, एनिमल नाम का क्लास हमने यहाँ बनाया है और पब्लिक के अंदर जो हमने है दो फंक्शन हमने डिक्लेयर किया है। पहला वाइड इट, आई कैन इट। वाइड इट जब हम फंक्शन को रन करवाएंगे तो आई कैन इट ये आउटपुट शो करेगा। एक फंक्शन और हमने बनाया है वाइड स्लिप, जब ये फंक्शन को हम रन करवाएंगे तो आई कैन स्लिप जो है वो रन होगा। अब ये क्लास जो है वो मेरा एनिमल नाम का है। ठीक है, अब दूसरा क्लास हमने बनाया है क्लास डॉग नाम का। आप इस चीज को अभी हम इग्नोर कर रहे हैं, आप समझिए कि क्लास डॉग नाम का हमने एक क्लास बनाया है। इसमें पब्लिक में हमने एक फंक्शन बनाया है वाइड बार्क, आई कैन बार्क वुफ वुफ, यानी डॉग जो है जब हम ये बार्क फंक्शन को जब हम रन करवाएंगे तो डॉग जो है भौंक सकता है, लेकिन डॉग भौंकने के साथ साथ डॉग जो है एक एनिमल भी है। आई एम राइट, डॉग जो है भौंकने के साथ साथ, यानी डॉग भौंकता भी है, उसके साथ साथ डॉग जो है एक जो एनिमल भी है। राइट, यानी कि डॉग जो है वो खाता भी होगा और सोता भी होगा। ठीक है, जो एनिमल की क्वालिटी है, यानी डॉग जो है एक डॉग एक स्पेसिफिक एनिमल हो गया, साथ साथ वो एक एनिमल में है। अगर सिंपली भाषा में कहें तो कैट काऊ शिप सबके अलग अलग वेरिएंट है, मतलब ब्रीड है, लेकिन डॉग उसमें से एक ब्रीड हो गया। लेकिन एनिमल का जो क्वालिटी है, एनिमल जो वर्ड है, हर एनिमल जो है वो खाता होगा और सोता होगा। राइट, तो ये एनिमल का क्वालिटी जो है, गुण जो है, इस डॉग में भी ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। अगर सिंपली समझा जाए तो कुछ ह्यूमन के क्वालिटी दिए हुए हैं, जैसे ह्यूमन कैन स्पीक, ह्यूमन कैन सी, ह्यूमन कैन स्लीप, ह्यूमन कैन ईट, ह्यूमन कैन वॉक। अब पार्टिकुलर कोई एक लड़के का नाम ले लेते हैं, जैसे श्याम। श्याम इज इंटेलिजेंट, श्याम इज गुड लुकिंग, श्याम इज डूइंग देयर जॉब एट राइट टाइम। लेकिन श्याम एक पार्टिकुलर लड़के का हम क्वालिटी बता रहे हैं, साथ साथ श्याम जो है एक ह्यूमन बीइंग भी है, यानी ह्यूमन भी है। तो जितने ह्यूमन की क्वालिटी जो है वो ऑटोमेटिक श्याम के अंदर हम ड्राइव कर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे तो जितने भी एनिमल का क्वालिटी है वो इस डॉग के अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो हमें ये पता है कि डॉग जो है, डॉग का एक पर्टिकुलर क्वालिटी होगा, लेकिन उस साथ साथ डॉग जो है एनिमल भी है। तो ये जितने भी एनिमल के क्वालिटी होंगे ऑटोमेटिक जो है वो डॉग के अंदर होंगे। तो अब एक नया अब ये क्लास एनिमल क्लास हमने तो बना दिया है, और फिर ये
वाइड इट, डॉग खा सकता है, डॉग स्लीप कर सकता है। अब इतना हमको जो है क्वालिटी इस डॉग के अंदर लिखना होगा, इस क्लास के अंदर लिखना होगा। या एक तरीका और हम कर सकते हैं, जितना ये गुण है, इस जितना इसमें जो क्वालिटी बिहेवियर है उसको हम इसके अंदर ऐड कर दें विदाउट हमें मुझे इसको लिखना ना पड़े। मतलब इसके गुण को, इतना जो क्वालिटी है ऑटोमेटिक इसके अंदर डॉग के अंदर आ जाए, हमें लिखना ना पड़े। कुछ इसी तरह तो इनहेरिटेंस का आता है कि हमारे फादर का जो गुण हमारे पास आया है ऑटोमेटिक, ठीक है, हम अलग है लेकिन कुछ ऑटोमेटिक जो हमारा इनहेरिटेंस जो क्वालिटी है वो हमारे अंदर आया। तो एनिमल का जो क्वालिटी है वो ऑटोमेटिक डॉग के अंदर आया है। तो हम चाहते हैं कि जो एनिमल का जितना भी क्वालिटी है, जितना फंक्शन है, वो विदाउट लिखे हम इस जितना भी इसका क्वालिटी इसमें ऐड आ जाए, ये ऑटोमेटिक इसमें ऐड हम कर दें। नहीं तो फिर हमें इतने क्लास, ये जितना जो क्लास एनिमल का हम बना ही चुके हैं, तो यहाँ डॉग में फिर उतना लिखना होगा हमें। तो इनहेरिटेंस इसी को कम करता है, मतलब कि लिखने क्वालिटी को, रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड जो है वो बढ़ा देता है। अब कुछ टर्म को हम समझते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है बेस क्लास। बेस क्लास या पेरेंट क्लास उसको हम कहते हैं जिससे हम क्वालिटी लेने वाले हैं, ठीक है। बेस क्लास या पेरेंट क्लास उसको हम कहते हैं जिससे क्वालिटी लेने वाले हैं। तो डॉग में क्वालिटी हम किससे लेने वाले हैं? तो एनिमल से लेने वाले हैं। तो डॉग में जो क्वालिटी हम लेने वाले हैं किससे? बेस क्लास से लेने वाले हैं। अब जो क्वालिटी लेगा, यानी कि डॉग जो है एनिमल का क्वालिटी ऑटोमेटिक ले रहा है, लेकिन ये क्वालिटी किससे ले लें? तो बेस क्लास से ले लें। इससे इसका जितना क्वालिटी है हम इसमें ऐड कर रहे हैं, मतलब ये एनिमल का जितना क्वालिटी है वो क्लास डॉग जो है वो यूज करेगा। तो जो यूज करेगा क्वालिटी उसको हम लोग ड्राइव क्लास या चाइल्ड क्लास भी कहते हैं। ये टर्म दोनों आपको क्लियर हो गया होगा। अब डिक्लेयर किस तरह से किया जाए? जैसे हमारा नियम होता है क्लास बनाने का, क्लास कीवर्ड, क्लास वर्ड लिखे और नाम दे दीजिए, जैसे हमने एनिमल लिखा है। लेकिन हम चाहते हैं कि एनिमल का जितना भी प्रॉपर्टीज है वो डॉग के अंदर भी आ जाए। तो उसके लिए हमें लिखना होगा क्लास डॉग, ठीक है। उसके बाद कॉलन पब्लिक एनिमल नेम। ऐसे हुआ क्या कि क्लास डॉग एक क्लास बन गया, साथ ही साथ पब्लिक नेम में जितना पब्लिकली बिहेवियर्स जो हमने डिक्लेयर किया है वो सेम क्वालिटी जो है इसके अंदर आ गया। लेकिन पब्लिक में डॉग के अंदर आप देखेंगे तो हमने एक ही फंक्शन बनाया है। लेकिन जब हम इस तरह से ड्राइव क्लास को इनहेरिटेंस मतलब बेस क्लास से हम जोड़ देते हैं इस कुछ इस तरीके से, तो एनिमल का जितना भी, यानी कि एनिमल क्लास का जितना भी फंक्शन होगा हम इस डॉग क्लास में यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए माई डॉग हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ठीक है। माई डॉग डॉट इट, इट तो इसके अंदर हमने डिक्लेयर किया नहीं था माई क्लास के अंदर, लेकिन एनिमल के अंदर इट फंक्शन है। तो इसका हम यूज देखिएगा, हम यूज जब प्रोग्राम को रन करवाएंगे तो ये यूज करेगा। माई डॉग डॉट स्लिप, ये भी क्वालिटी कहाँ से लिया गया? इनहेरिटेंस से लिया गया, एनिमल से लिया गया। आई माई डॉग बार्क, ये तो स्पेसिफिक डॉग का अंदर क्वालिटी है। अब इस प्रोग्राम को जब हम रन करवाते हैं, जब हम प्रोग्राम को हमने रन करवाया, देखिए आई कैन ईट, आई कैन स्लीप, आई कैन वुफ, तो वो जितने फंक्शन थे हमने डॉग के अंदर तो डिक्लेयर नहीं किया, फिर भी हम जो है यूज कर पा रहे हैं। यही इनहेरिटेंस का जो कंसेप्ट है उप्स में, वो हमें मदद करता है। यानी कि कोई हमने क्लास बनाया है जिसमें बहुत सारी क्वालिटी है और एक और क्लास हमने डिक्लेयर किया है जिसमें वो जो है रिलेटेड है, तो उसके क्वालिटी को हम उसमें ऐड कर सकते हैं विदाउट उस पूरा क्वालिटी जो फंक्शन लिखे हुए, ठीक है। तो ये रीयूजेबिलिटी कोड जो है वो काफ़ी इनहेरिटेंस कंसेप्ट जो है इंक्रीज कर देता है।